फ्रेंड्स नमस्कार, मैं आपका स्वागत करता हूं एटॉमी के मंच पर। और आज हम शेयर करेंगे कंपनी का प्रोफाइल से पहले मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा कि हमें कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी क्यों करनी चाहिए। जिसके लिए मैं आपको सबसे पहले बताता हूं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम लोग करना तो बहुत कुछ चाहते हैं पर करें कैसे। मैं आपको बता दूँ, पहले 80% लोग होते हैं जॉब सीकर्स, जो सिर्फ जॉब पे डिपेंड रहते हैं और जॉब ही करते हैं। 20% लोग होते हैं जो मौका देखते हैं, यानी कि अपॉर्चुनिटी, और अपॉर्चुनिटी देखने के बाद में वो उसको अपनाते हैं और काम करना स्टार्ट करने के बाद उसको आगे तक ले जाते हैं। जॉब सीकर्स का ये हाल होता है कि ये लोग जॉब पर जाते हैं, सैलरी मिलती है, जॉब पर जाते हैं, सैलरी मिलती है, जॉब पर जाते हैं, सैलरी मिलती है, और जिस दिन शायद नहीं जाते तो उस दिन की शायद सैलरी भी इनको नहीं मिलती है, या जिस दिन महीने में एक बार दो बार नहीं गए तो उस दिन की सैलरी भी कट हो जाती है। तो इन लोगों का ये हाल होता है। और ये लोग इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि इन लोगों का अपने ऑफिस, घर से लेकर ऑफिस का रास्ता ऐसे याद होता है कि कहाँ पे कौन सा हड़ल आ रहा है, कहाँ पे मोड़ आ रहा है, कहाँ पे गड्ढा आ रहा है, सब उनको पता होता है, क्योंकि ये लोग कंटिन्यू जॉब ही कर रहे हैं और उनका ध्यान जॉब में ही है। और जो लोग अपॉर्चुनिटी को देखते हैं, वो लोग अपॉर्चुनिटी देखते हुए अपॉर्चुनिटी को देखकर उस पर काम करते हैं और काम करने के बाद में आगे बढ़ जाते हैं। इसमें से 10% लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी कंपनी में रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं और रजिस्ट्रेशन करने के बाद में उस कंपनी में काम करेंगे या नहीं करेंगे इनको नहीं पता होता। और 10% लोग ऐसे होते हैं जो कंपनी में रजिस्ट्रेशन भी करते हैं और काम भी करते हैं। ये 10% लोग फिर यहीं आ जाते हैं, तो ये हो जाता है 90% प्लस 10%, यानी कि वही 90 और 10 का रेशो हो जाता है। और ये 10% लोग होते हैं, ये आगे निकल जाते हैं। एक बात और बताना चाहूँगा आपको मैं, नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग हमें क्यों करनी चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ बताया, लोग जॉब करते हैं, जितना ही करते हैं इतना उनको पैसा मिलता है। नेटवर्क मार्केटिंग में हमें पैसा ऐसे आता है, हमें पहले स्टार्टिंग में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब हमको कम पैसा आता है। फिर हमारी मेहनत कम होती है, हमारा पैसा बढ़ता है, यानी कि हम यहाँ सीख रहे होते हैं। सीखते हमें पैसा बहुत कम आता है, तो हमें लगता है यार अभी तो हमने सीख बहुत लिया पर हमें पैसा नहीं आ रहा, पर हम तब तक अच्छी तरह सीख नहीं पाते हैं। सीखने का मतलब होता है आपको प्रॉपर 100% सीखना। जब हम लोग सीख जाते हैं, सीखते सीखते करते रहते हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि हम लोग सीखते कम है, यानी कि हम लोग यहाँ पूर्ण हो जाते हैं और हमें पैसा बहुत ज़्यादा आता है। यानी कि यहाँ से हमने काम स्टार्ट किया था 99% से, पैसा आया हमें 1%, और यहाँ पे हमारा काम सिर्फ 1% रहता है और पैसा हमें 99% आ रहा है। यानी कि कई बार तो 100% हमें पैसा यहाँ से मिलता है। ये कैसे पॉसिबल होता है ये मैं आपको बताता हूँ। जो लोग कंपनी में रजिस्ट्रेशन कराते हैं, कंपनी में रजिस्ट्रेशन करने मात्र से ही सब कुछ नहीं हो जाता। उसके बाद हमें क्या करना होता है, कंपनी के प्रोडक्ट परचेज करने होते हैं। प्रोडक्ट परचेज करना दूसरा स्टेप होता है सक्सेस होने के लिए, और लगभग 6 स्टेप हैं जिन स्टेप से हम आगे सक्सेस होते हैं। तीसरा स्टेप होता है प्रोडक्ट की शेयरिंग। प्रोडक्ट हमने परचेज तो कर लिया, प्रोडक्ट को यूज़ करना। हमने रजिस्ट्रेशन किया, प्रोडक्ट परचेज किए, अब प्रोडक्ट को यूज़ किया हमने। जब हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, प्रोडक्ट अच्छे लगे हमें, तो हम करते हैं प्रोडक्ट की शेयरिंग। ये हमारा चौथा स्टेप होता है प्रोडक्ट की शेयरिंग। शेयरिंग यानी कि हमने प्रोडक्ट यूज़ किया, हमने लोगों को बताया, तो लोग ऑब्वियसली उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे क्योंकि आपने उसको यूज़ किया है और आपको उसके रिजल्ट अच्छे आए हैं। आप उनको अपना एक्सपीरियंस बताएंगे तो खरीदेंगे। पांचवा होता है दोस्तों, हमें कंपनी के प्रोफाइल के बारे में सीखना होता है, यानी कि लर्निंग करनी होती है। अगर हम लर्न नहीं करेंगे तो हम आगे उस कॉन्सेप्ट को, उस सिस्टम को, उस चीज़ को कैसे बताएंगे। अब हमें सीखना क्या होता है, कंपनी का सबसे पहला होता है प्रोफाइल, जिसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। दूसरा कंपनी का प्रोडक्ट होता है, जिसके बारे में हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट या फिर अभी चर्चा कर सकते हैं। तीसरा हमारा होता है कंपनी का प्लान। ये चीज़ें हमें सीखनी होती हैं। अगर हमने सपोज प्रोफाइल सीख लिया बट हमें प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता, किसी ने पूछा कि भाई आपने ये टूथपेस्ट यूज किया है, ये सर्फ यूज किया है, ये हेयर कंडीशनर यूज किया है, बट इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसको कैसे यूज करना है, अगर आप नहीं बता पाए तो आप अधूरे हैं। और इसके बाद अगर आप कंपनी का प्लान ना बता पाए तो आप अधूरे हैं। प्रोफाइल सबसे पहले इसलिए होता है क्योंकि हम किस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं ये हमें पता होना चाहिए। उसके बाद जो 6 स्टेप होता है प्लान, कंपनी का प्लान से मतलब है कि कंपनी से अब अर्निंग कैसे आएगी, वो भी जरूरी। 6 स्टेप जो होता है वो होता है अर्निंग का, यानी कि हमें ये 5 चीज़ें करनी होती हैं जब हमें अर्निंग लेनी है। अगर हमने सिर्फ प्रोडक्ट परचेज कर लिए तो हम सक्सेस नहीं होते।
अगर हमने प्रोडक्ट रजिस्टर कर लिए तो सक्सेस नहीं होते, प्रोडक्ट परचेज कर लिए तो हम सक्सेस नहीं होते, प्रोडक्ट यूज कर लिए तो भी हम सक्सेस नहीं होते, प्रोडक्ट शेयरिंग कर लिए तो हम थोड़ा सक्सेस हो सकते हैं। बट जब हम कंपनी का 5वां कॉन्सेप्ट सीख जाते हैं, यानी कि प्रोफाइल, प्रोडक्ट्स और प्लान सीख जाते हैं, लोगों को बताने लगते हैं, तो हम 100% यहाँ पर अर्निंग लेने लगते हैं। 100% अर्निंग का मतलब होता है कि अब आपको इतना आ गया है कि आप जिसको भी बताएंगे वो आपकी बातों को समझेगा और सिस्टम में आएगा और काम भी करेगा। तो ये है, मैंने आपको बताया कैसे हमने स्टेप लेना है कंपनी के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगा कंपनी का प्रोफाइल। कंपनी का प्रोफाइल है एटोमी, साउथ कोरिया की कंपनी है जो सन 2009 से साउथ कोरिया में रन कर रही है। कंपनी का बहुत बड़ा विज़न है, बहुत बड़ी प्लानिंग से कंपनी काम कर रही है। कंपनी ने 1 साल लगभग साउथ कोरिया में काम किया। उसके बाद कंपनी 2010 में सबसे पहले यूएसए गई। यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। कंपनी ने पहला कदम यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में ही रखा। अमेरिका में कदम रखने के बाद में कंपनी को वहाँ से बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला। यहाँ पे ऐसा भी सुनने में आया कि जिन लोगों ने कंपनी के प्रोडक्ट खरीदे थे उन लोगों ने सोचा कि प्रोडक्ट महंगे तो हैं बट ये काम करेंगे या नहीं करेंगे, यानी कि प्रोडक्ट अफोर्डेबल तो हैं पर ये प्रोडक्ट काम करेंगे या नहीं करेंगे। तो उन लेडीज़ों ने उन प्रोडक्ट को, कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट थे, मुंह पे ना लगाने की वजह से अपने हाथों और पैरों में लगाया। बट जब उनको ये बेनिफिट मिला कि उनके हाथ और पैरों की जो रौनक थी वो अलग ही चेंज हो गई थी, तो उन्होंने उस प्रोडक्ट को प्रमोट करना स्टार्ट किया और आज वो लेडीज़ नंबर 1 लेडीज़ बनी हुई हैं अमेरिका के अंदर। और कंपनी ने स्टार्ट किया, आज कंपनी 18 कंट्रीज़ में वर्क कर रही है और 43 कंट्रीज़ में कंपनी का रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी चालू है। कंपनी का विज़न बहुत बड़ा है। कंपनी 2019 में 20वें रैंक में थी, 2020 में 11वें रैंक में है और 2021 में सुनने में आ रहा है कंपनी का रैंक 8वां आ रहा है वर्ल्ड वाइड। तो कंपनी को इतनी जल्दी सफलता मिल रही है, इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है क्योंकि कंपनी की जो स्ट्रेटजी है वो ग्लोबल सोर्स और ग्लोबल सेल्स पे काम करती है। यानी कि कंपनी जिस भी कंट्री में जाती है वहाँ से प्रोडक्ट लेती है, वहाँ के अच्छे प्रोडक्ट लेती है और उन प्रोडक्ट को पूरे ग्लोबलाइज ले जाती है जिस कंट्री में कंपनी एग्जिस्टिंग काम कर रही है। दूसरा जो कंपनी का है वो है एब्सोल्यूट क्वालिटी, एब्सोल्यूट प्राइस। कंपनी की एब्सोल्यूट क्वालिटी, एब्सोल्यूट प्राइस से मतलब ये है कि कंपनी ऐसे प्रोडक्ट देती है जिसके प्राइस, जिसकी क्वालिटी बहुत एब्सोल्यूट होती है, यानी कि कोई भी उस क्वालिटी के प्रोडक्ट नहीं बना सकता पूरे वर्ल्ड वाइड में और उसके प्राइस भी उसके अकॉर्डिंग कोई नहीं दे सकता। ये वो जरूर हो सकता है कि उससे अच्छे प्रोडक्ट एटोमी बनाए पर उससे बेकार प्रोडक्ट एटोमी कभी नहीं बनाती, क्योंकि एटोमी जिसके साथ काम करती है वो 2 संस्थाएं हैं साउथ कोरिया की। एक है केरी, एक आता है, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा, KAERI केरी, दूसरा है कोलमार। पहले मैं आपको केरी के बारे में बताता हूँ। केरी सन 1959 से साउथ कोरिया में है। ये साउथ कोरिया का रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है, जैसे यूएसए में नासा और इंडिया में इसरो है, यानी कि ये दोनों ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है। ऐसे ही केरी साउथ कोरिया का रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है। केरी 2nd नंबर पे आता है रेडिएशन एंड बायोटेक्नोलॉजी पे आफ्टर यूएसए के बाद में। यूएसए एक ऐसे कंट्री है जो 1st नंबर पे है और केरी साउथ कोरिया की कंपनी है जो 2nd नंबर पे आता है रेडिएशन और बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में। और केरी यूएसए और रशिया के लिए स्पेस फूड भी बनाता है, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लगभग 11 लैबोरेटरीज हैं कंपनी के पास में, 3000 प्लस साइंटिस्ट हैं और 24,000 से ज़्यादा प्रोडक्ट कंपनी आविष्कार कर चुकी है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब हम बात करें कोलमार की, तो कोलमार साउथ कोरिया का सबसे बड़ा यानी कि लार्जेस्ट कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग हब है और ये लगभग 100 साल से साउथ कोरिया के अंदर वर्क कर रहा है। लगभग इसके मोर देन 500 क्लाइंट्स हैं जो हमारे ट्रेडिशनल मार्केट और डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में इसमें एमवे का नाम आप लोगों ने सुना होगा और एफएलपी का नाम सुना होगा, और ट्रेडिशनल मार्केट की बात करें तो लैक्मे और ओरिफ्लेम और लोरियल के को भी ये लोग प्रोडक्ट देते हैं। इस क्वालिटी के प्रोडक्ट आपको कोलमार से ही मिलते हैं। और इसके साथ साथ जो हमारा काम है, एटोमी जो काम करती है, एटोमी इन दोनों का जॉइंट वेंचर है, उनके प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूशन करती है
केरी और कोलमार के बनाए हुए प्रोडक्ट को एटॉमी डिस्ट्रीब्यूशन करती है। ये एटॉमी का काम है। तो एक कंपनी का प्रोफाइल हम लोग यहीं समाप्त करेंगे और मैं आगे फिर बताऊंगा आपको प्रोडक्ट के बारे में।